नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, अडानी साहब के ऊपर जो वारंट इशू हुए हैं, अब उन्हें अदालत में हाजिर होना है। अमेरिका की अदालत में हाजिर होना है। हिंदुस्तान की अदालतों को तो मैनेज कर लेते हैं, न्यायपालिका को बहुत आराम से सेबी के मामले में भी मैनेज कर लिया था, इवन चंद्रचूड़ को भी मैनेज कर लिया था, कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब अमेरिका की अदालतें मैनेज नहीं हो पा रही हैं और कोई ये तो कह नहीं सकता कि भाई अल्टीमेटली अडानी कोई ऐसा इंसान है कि जो मिलेगा नहीं अगर भारत से मदद मांगी जाए तो। अब पुराने ज़माने की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि किसी ने अपने किसी बहुत प्रिय लोकप्रिय एक फिल्मी कलाकार के लिए, जो फिल्म स्टार थे, पुराने ज़माने की बात है, 50-60s की बात है ये, कि बहुत बड़े एक स्टार का नाम लिखा और एड्रेस की जगह लिख दिया एनीवेयर इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह। तो वो चिट्ठी पहुंची उसके पास। अब ये आप कह सकते हो कि गौतम अडानी भी कुछ कुछ वैसा ही है, यानी कि गौतम अडानी लिख दोगे तो एनीवेयर इन इंडिया तो कहीं ना कहीं तो वो मिलेगा, क्योंकि उनकी तो 50 कंपनियां हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, थर्मल पावर स्टेशंस हैं। लेकिन अब चूंकि अमेरिका में वो नहीं है तो इनको वो समझ देने हैं, तो भारत के लॉ मिनिस्ट्री से मदद मांगी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अनुसार उनके ऊपर 265 मिलियन डॉलर की घूसखोरी का मामला जुड़ा है और कोर्ट का नोटिस जो है अब खास तौर से फाइनल स्टेजेस में आ रहा है और यहां पर गौतम अडानी और सागर अडानी को नोटिस देना है, दोनों भारत में हैं। अब मुसीबत ये है कि क्या भारत या भारत की सरकार या भारत का लॉ मंत्रालय, कानून मंत्रालय अमेरिका की मदद करेगा? आप सोचिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण मामला है। ऑफिशियली भारत से मदद मांगी गई है, कानून मंत्रालय से संपर्क किया गया है कि अडानी को ये नोटिस थमा दीजिएगा। भारत सरकार अब क्या सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि बहाना बनाएगी। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिश्नर ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में बताया कि रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को नोटिस देने की कोशिश की जा रही है। दोनों भारत में मौजूद हैं। भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी गई है। कुल 8 लोगों पर आरोप है। हमने आपको ये सारा का सारा जो किस्सा है वो पहले अपने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया कि अमेरिका के इन्वेस्टर से झूठ बोलकर इन्होंने पैसा जुटाया और यहाँ पर करीब 2000 करोड़ या 2200 करोड़ की रिश्वत दी अलग अलग राज्यों के अंदर। ये बात ये रिकॉर्ड के ऊपर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA का उल्लंघन भी है। रिश्वत दी गई है, ये तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जो अभियोग पत्र है, जो चार्जशीट भी से आप कह सकते हो आम भाषा के अंदर, वो इस समय पूरी की पूरी इशू कर दी गई है। अब अडानी ग्रुप ने तब सभी आरोपों को आधारहीन बताया था और कहा था कि हम अपने सो कॉल्ड जो वकीलात हैं उनको हम एंगेज करेंगे। 2 टॉप लॉ फर्म्स को उन्होंने एंगेज किया कि भैया जी हमारे लिए वो केस लड़ो, हम फंस गए वहाँ पर। अब अमेरिका की अदालत में, जहाँ की अदालतों के फेडरल जज या डिस्ट्रिक्ट जज क्या कहते हैं कि ट्रंप साहब के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को धता बता रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, उसको स्टे कर रहे हैं, तो फिर अडानी किस खेत की मूली है? अडानी तो किसी खेत की मूली है ही नहीं उनके लिए। और वैसे भी अगर ट्रंप साहब को देखा जाए तो ट्रंप साहब के लिए अडानी इज नो बॉडी। ट्रंप साहब के लिए अडानी इज नो बॉडी, तो वाई ही शुड बी बॉदर्ड। तो अडानी थोड़े से यहाँ पर फंसते नजर आते हैं। क्या होगा अमेरिकी अदालतों में? क्या भारत की लॉ मिनिस्ट्री इन नोटिस को इन तक पहुंचाएगी? ये अब देखने वाली बात है। या फिर भारत कोई बहाना बनाएगा कि हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, गौतम अडानी फरार हैं, गायब हैं, और साथ में सागर अडानी भी गायब हैं, फरार हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ पर हैं, हमारे ऑफिसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पता लग रहा है सारे इन्वेस्टमेंट समिट में तो पहुंचे होते हैं, जहाँ मर्जी जा लो, इनको तो जहाँ मर्जी ढूंढ लो भैया, इनके तो जो रिकॉर्ड्स हैं हर जगह मिल जाते हैं। तो ये तो बहाना बन नहीं सकता। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल इधर काटो तो खून नहीं, इधर कुआं उधर खाई। तो सरकार से सीधी मदद मांग ली अमेरिका ने कि भैया जी इन दोनों को नोटिस पहुंचा दो, बाकी इनकी मर्जी, आए ना आए, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो
फिर उसके बाद अगर 2-3 बार ये नहीं आते नोटिस के बाद तो ये एक्स पार्टी जजमेंट हो जाएगा, यानी कि आपने किसी जांच में सहयोग नहीं दिया, आप अदालत के सामने पेश नहीं हुए। और वहाँ वो लोग ज़्यादा टाइम का वेट तो करते नहीं हैं, साल 1.5 साल के अंदर रिजल्ट आ जाएगा उनका। इंडिया की तरह थोड़ी कि चंद्रचूड़ साहब को मैनेज कर लेंगे, अदालत को मैनेज कर लेंगे, सेबी को मैनेज कर लेंगे और ख़रीद लेंगे सबको। वहाँ नहीं खरीदे जाते। बस यही डर है और कुछ नहीं है। इसलिए शायद हो सकता है मोदी झुक रहे हैं इस समय पूरी की पूरी तरह से। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।